एक गंभीर बीमारी होती है। कैंसर मृत्यु का पर्याय होता है। जिस किसी के यह रोग हो जाता है उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। चिकित्सा पद्धति भी इतनी जटिल है कि काफी दुष्कर और कष्ट साध्य होती है। कहते हैं शरीर के किसी अंग पर यदि गांठ हो जाए और अचानक अनियंत्रित रूप से वो लगातार बढ़ती जाए तो कहीं न कहीं वो आगे चल करके कैंसर का रूप ले लेती है। हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विद्वान कहते हैं कि हमारी जो विकृत जीवन शैली है, हमारी जो खान पान की आदतें हैं, हमारा जो नशा है, ये ज़्यादातर कैंसर रोग देता है और हमारा मानसिक तनाव भी कैंसर रोग देता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहती है? दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, कैंसर रोग बड़ा भयानक होता है। कहते हैं जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप एक दिन व्याधि के रूप में व्यक्ति भोगता है। जब व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करता है, अक्षम्य अपराध करता है प्रारब्ध में, तब उसका फल रूप वह अपराध एक रोग के रूप में जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर पर आता है। फिर उसके स्थूल शरीर पर आकर के उसे विविध प्रकार की पीड़ा और कष्ट देता है। हमारा शास्त्र कहता है कैंसर रोग के लिए हमारे ज्योतिष में, इसमें ज्योतिष के विषय में काफी चर्चा हुई है। कहते हैं शनि जो होता है आयु का कारक होता है, राहु जो होता है राहु यमराज होता है, गुरु जो होता है जीव का कारक होता है। अर्थात राहु जो यमराज है वो आयु को खाता है, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। जिनकी भी कुंडली में राहु के साथ किसी भी ग्रह की अंशात्मक युति होती है, उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी, बड़े रोग और उसके साथ साथ कैंसर रोग की प्रबल संभावना होती है। मित्रों, बिल्कुल 100% प्रिडिक्टिव सूत्र है, किसी भी कुंडली में लगाइएगा। यदि राहु की किसी भी ग्रह के साथ राहु या केतु की अंशात्मक युति होगी, उस व्यक्ति को जीवन में गंभीर संकट होंगे। जैसे शनि के साथ किसी की कुंडली में एक ही राशि पर शनि केतु एक ही अंश पर बैठे होते हैं, व्यक्ति को जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने 90% कैंसर रोगियों की कुंडली का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राहु का संबंध हमेशा किसी न किसी ग्रह से अंशात्मक युति में होता है। ये जातक की कुंडली देखिए, 24/8/1971 23:06 दिल्ली, इस जातक की कुंडली, जातक को कैंसर हुआ। कैंसर का देखिए पहला बिंदु मंगल का राहु के साथ संबंध है और उसका क्या है, दोनों 20 डिग्री पर बैठे हुए हैं। 20 डिग्री पर अर्थात मंगल राहु की अंशात्मक युति हो गई। किसी की कुंडली में आपके आसपास कैंसर होगी हो तो देखिएगा अंशात्मक युति होगी या 1-2 डिग्री आगे पीछे होंगे, वो भी चलता है। 3 डिग्री तक आगे पीछे हैं तो भी चलता है। लेकिन जितनी ज्यादा राहु की किसी भी ग्रह से समीपता होती है तो गंभीर संकट, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिसकी भी कुंडली में शनि चंद्रमा एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना देते हैं, उसको भी कैंसर रोग की संभावना होती है, शारीरिक कष्ट की संभावना होती है। जिसकी कुंडली में शनि का संबंध मंगल राहु से होता है उसकी भी कैंसर रोग की संभावना होती है। गुरु का संबंध केतु से हो, गुरु का संबंध राहु से हो तो भी, गुरु का संबंध गुरु चंद्र केतु से हो तो भी कैंसर रोग की संभावना होती है। कर्क लग्न वालों को और कर्क राशि वालों को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए, अन्यथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ज्यादा हो जाती। देखिए जो हमारा शरीर है ना, शरीर मंगल है, शरीर का कारक मंगल है, सूर्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर मंगल कमजोर हुआ, गुरु जीव तत्व है, सूर्य आत्मा है, अगर मंगल कमजोर हुआ तो शरीर कमजोर हुआ, सूर्य कमजोर हुआ तो आत्मा कमजोर हुई, अगर गुरु कमजोर हुआ तो जीव है,
अगर सूर्य है तो आत्मा है, मंगल है तो शरीर है। अगर ये तीनों कमजोर होते हैं तो जीवन में बड़ी बीमारी आती है। जिस व्यक्ति का अष्टमेश कमजोर होता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी जल्दी होती है। जिस व्यक्ति का छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी के साथ लग्नेश या जीव कारक गुरु या मंगल के साथ संबंध बनाता है उसके जीवन में भी बड़ी बीमारियां होती हैं। शनि दीर्घ काल तक चलने वाली बड़ी बीमारियों का कारक होता है। राहु विष का कारक होता है, संक्रमण का कारक होता है। जब शनि का संबंध राहु से हो जाता है, शरीर का कारक मंगल से हो जाता है, गुरु से हो जाता है, सूर्य मंगल राहु, चंद्र मंगल राहु, शनि मंगल राहु, इस तरह के जब ये योग बनते हैं तभी व्यक्ति को इस तरह की बीमारियां होती हैं। या आज मैं आपको कैंसर रोग की जो शास्त्रीय विधान है, कैंसर रोग का जो निदान है, मंत्र चिकित्सा, देखिए आप जो औषधि करा रहे हैं, जो दवाएं करा रहे हैं, औषधि दवा आपको लगातार करनी है। ज्योतिष के उपायों के द्वारा ये क्या होगा, उस दवा के साथ यदि आप करेंगे तो जीवन में काफी आपको शांति मिलेगी और रोग के जीतने में ये उपाय आपकी मदद करेंगे। रोग को जीतने में ये उपाय आपकी मदद करेंगे। यदि आपने पूरी निष्ठा से इन उपायों का पालन किया तो आपको इस रोग के लड़ने में बहुत सहायक होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको केवल यही उपाय करना है, कोई दवा नहीं करानी। आपको चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना ही पड़ेगा। चिकित्सा पद्धति के बाद ये जो सहायक है, जो ग्रह पद्धति है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष भी रोग निवारण में मदद करती है। अगर कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को बीमारी क्यों हो रही है, क्यों का पता लग जाए तो निदान जल्दी होता है। उसी तरह किस ग्रह के कारण बीमारी हो रही है, उस ग्रह का पता लग जाए तो भी निदान में काफी सटीक सफलता प्राप्त होती है। कुछ प्रमुख उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला उपाय नोट कर लीजिए मित्रों, बहुत चमत्कारिक है कि कैंसर रोगी को रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। जब तक चिकित्सा पद्धति चल रही है तब तक महीने में 5 से 10 बार, 11 बार दोनों प्रदोष में जितना अधिक से अधिक हो सके लघु रुद्री या पूर्ण रुद्री, लघु रुद्री या नमक चमक के मंत्रों के द्वारा आपको रुद्राभिषेक करवाना है। और एक प्रतिष्ठित और कर्मकांड को जानने वाला एक ब्राह्मण के द्वारा ही ये कृत्य करवाना है, जिसे मंत्र वेदों का ज्ञान हो, स्वर शास्त्र का ज्ञान हो और साथ में जिसकी लय और धारा प्रवाह जो मंत्रों का शुद्ध स्पष्ट वाचन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके आपको रुद्राभिषेक करवाना है। एक में कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 साल लगभग चिकित्सा में लग जाता है। उस दवा के साथ साथ आपको उस चिकित्सा के साथ साथ आपको मंत्र चिकित्सा में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अगर रोगी नहीं कर सकता है तो रोगी के नाम से रोगी का जो परिजन है वो उसे रुद्राभिषेक में रोगी के लिए के निमित्त संकल्पित होकर के बैठकर करना चाहिए। नंबर दूसरा बिंदु, अगर आपको गंभीर बीमारी हो रही है, कैंसर जैसा रोग हो रहा है, प्रारंभ में आपको पता चला है, अगर आपकी कुंडली में हंसात्मक युति है तो आपको समी का पेड़ लगवा देना चाहिए। एक ऐसा पेड़ जिसपे समी हो, जिस पर पीपल हो और बरगद हो। पीपल, बरगद और शमी तीनों को जोड़ करके एक पेड़, तीनों को एक ही जगह पर, एक ही जड़ पर नीचे लगवा देना चाहिए। साथ में छोटे और बाग बगीचे, वृक्षारोपण बहुत सहायक होता है। तीसरी स्थिति है कि रोगी को जो हमारे शालिग्राम भगवान होते हैं, शालिग्राम भगवान का चरणामृत, भगवान शालिग्राम भगवान का जो चरणामृत है उसको लेकर के रोगी को नित्य पिलाना है। और हनुमान मंदिर में जाना है और रोगी का जो भी सहायक हो, जो रोगी का सहायक हो उसको हनुमान मंदिर जाना है और आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम
लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस मंत्र को 21 बार क्या करना है, वहीं पर हनुमान जी के समक्ष पढ़ना है, जपना है। 108 बार भी आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। वहां से भी थोड़ा सा जल लाना है, चरणामृत लाना है, और घर रोगी के पास आकर के आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस तरह करके फूंक मारनी है। और लगभग 11 बार या 21 बार आपको फूंक मारनी है। उसके बाद रोगी को पिला देना है। तीसरा जो सोपान आता है प्रार्थना का, रोगी को प्रातः काल, रोगी को सायंकाल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार चल लेता है तो ठीक है, लेटा है तो ठीक है, मानसिक रूप से उस परमात्मा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जाने अनजाने में मैंने जो पाप किया है, मैंने जो अपराध किया है, प्रारब्ध में मेरे द्वारा किसी को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई गई है, मैं उस पाप कर्म के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और मुझे मेरा उद्धार किया जाए, आप में मुझ पर कृपा की जाए, मुझे रोग मुक्त किया जाए, मैं रोग मुक्त होना चाहता हूं। और ये प्रार्थना सुबह और शाम परमात्मा को से अवश्य करनी है, परमात्मा से कहना है। अगला बिंदु है कि सुबह जब भी वो बैठे तो आपको बाएं नाक से सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है फिर छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपको 5 मिनट करनी है। 5 से 7 मिनट आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, बाएं से ही छोड़ना है। इससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा, और मनोबल बढ़ जाता है तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और एक बार ऐसा कहते हैं कि राजा रणजीत सिंह नदी के पास पहुंचे। नदी बहुत तेज, नदी पूरे उफान पर थी, लेकिन सेना आगे जाने का साहस नहीं कर रही थी। तो रणजीत सिंह ने कहा अटक कहाँ है, नदी कहीं नहीं है, चलिए सब लोग। और धीरे धीरे वो नदी में कूद गए और सारी सेना नदी को पार कर गई। इसलिए मन से कभी भी हारना नहीं है, मन को मजबूत रखना है। इस बड़ी लड़ाई में आपका जो मन है वही आपको सहायक होगा। आपकी जो मानसिक शक्ति है, आपकी जो आत्मिक शक्ति है, आपको जीवन जीने की जो शक्ति है, वो आपकी आयु को बढ़ा देगी। इस रोग, इस भयंकर बीमारी से आपको मुक्ति देने वाली होगी और आपको इस राक्षस से, इस कैंसर से आपको मुक्त करेगी। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, यदि आप सुबह लेटे हैं, दवा हो गई, थोड़ा बहुत जल आहार आपने ले लिया, तो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ओम नमो नारायणाय, मानसिक रूप से अगर आप बोल रहे हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना है। कहते हैं मंगल राहु को मारने का सामर्थ्य नारायण के पास था। नारायण ने ही उस समय, जिस समय मोहिनी रूप में थे वो, और उसी समय जब राहु ने धोखे से विष पी लिया था, तो उसका समन करने के लिए नारायण ने ही चक्र मारा था, चक्र से उसका संहार कर दिया था। स्वरभानु राक्षस का उसके 2 हिस्से कर दिए थे। इसलिए कैंसर चिकित्सा में, कैंसर की मंत्र चिकित्सा में नारायण की पूजा, नारायण कवच, नारायण की आराधना, मोर पंख बहुत सहायक होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लेटे लेटे आप गाना के द्वारा यूट्यूब में आप चला करके भी सुन सकते हैं। इससे भी रोगी को राहत मिलती है। कुछ लोग कहीं पर रोगान शेषान मंत्र का भी आता है, लेकिन नमो नारायणाय सरल है, इसको आपको हमेशा करते रहना है, मन ही मन बोलते रहना है, जो सामर्थ्य है। कुछ दिन दवा के साथ इन स्टेप को पालन करिएगा, निश्चय ही आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाएगा और धीरे धीरे आप इस रोग से मुक्त ही नहीं हो जाएंगे, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा, जीवन में एक नई आशा आएगी और आप अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का पालन भी करेंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि कैंसर रोग से भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, इससे लड़ना है। उसी तरह न च दैन्यम न पलायनम, न भागना है और न ही डरना है, पूरे साहस के साथ इस राक्षस से लड़ना है। आप पूरे साहस से लड़ेंगे तो आपके जीवन में
आप इससे रोग मुक्त हो जाएंगे और जीत जाएंगे। जिनकी भी अंशात्मक युति है उन लोगों को एक 2 उपाय बताए देता हूं। उन लोगों को हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु की आपकी कुंडली में राहु की किसी भी ग्रह के साथ अंशात्मक युति है तो आपको क्या करना है, एकादशी का व्रत करना है और नवरात्रि का व्रत करना है। इतना व्रत तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हरिद्रा का सेवन, तुलसी का सेवन, और कहते हैं कि ताम्र पात्र में रात को जल भर दीजिए, तुलसी के कुछ पत्र डाल दीजिए, सुबह उसको खाली पेट पीजिए। धीरे धीरे आपको इस तरह की गंभीर बीमारी नहीं होगी। और कैंसर की जो कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी होती है क्रोध का पीना। क्रोध पीना बंद कर दीजिए। आप अगर क्रोध को पी करके बैठे हुए हैं तो आपको ये बीमारी हो जाती है। इसलिए क्योंकि आत्मा अपनी कार्मिक प्रक्रिया में बड़े जब कष्ट से गुजरती है, बड़े बेबस होकर के जीवन व्यक्ति अंदर से बेबस हो जाता है, बार बार सहता है, तब ये बीमारी अक्सर लोगों में देखी गई है। आत्मा को अगर आप पूरे उत्साह से हैं तो आत्मा को अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।